नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी वृद्धा पेंशन के बारे में। साथियों, यहाँ पर हम लोग एक एक अपडेट के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के लाखों वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वृद्धावस्था पेंशन की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। साथियों, कई लाभार्थी के बीच ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर पेंशन का पैसा कब आएगा। कुछ लोगों को पिछली तिमाही की राशि का इंतजार है, कुछ लाभार्थी अप्रैल, मई और जून की किस्त को लेकर परेशान हैं। वहीं कई लोगों को मोबाइल पर परिवार रजिस्टर या कुटुंब रजिस्टर की नकल अपलोड करने से संबंधित मैसेज भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन में देरी की संभावित वजह क्या हो सकती है, किन दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है, 3000 और 4500 को लेकर क्या स्थिति है, अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई तो आपको क्या करना चाहिए। एक एक चीज का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन में देरी की। साथियों, बताई जा रही जानकारी के अनुसार पेंशन भुगतान में देरी के पीछे लाभार्थियों के डेटा का सत्यापन, ई-केवाईसी, आधार से संबंधित प्रक्रिया, बैंक खाते की जांच और डीबीटी से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया कारण हो सकती है। इसके अलावा सरकार की ओर से लाभार्थियों के रिकॉर्ड को दोबारा सत्यापित किए जाने की प्रक्रिया भी अलग अलग स्तर पर चल सकती है। इसका उद्देश्य पात्र और अपात्र लाभार्थियों के रिकॉर्ड की जांच करना तथा सरकारी योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसलिए अगर आपका पेंशन स्टेटस सही दिखाई दे रहा है लेकिन अभी तक पैसा खाते में नहीं आया तो जरूरी नहीं कि आपकी पेंशन बंद हो गई हो। कई मामले में भुगतान प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं परिवार रजिस्टर या कुटुंब रजिस्टर की नकल वाले मैसेज की। कई लाभार्थियों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोबाइल पर परिवार रजिस्टर या कुटुंब रजिस्टर की नकल अपलोड करने का मैसेज क्यों आ रहा है। यदि आपको विभाग या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऐसा कोई मैसेज प्राप्त हुआ है तो उसे नजरअंदाज करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें। ऐसे दस्तावेज का उद्देश्य लाभार्थी की पारिवारिक जानकारी और पात्रता से संबंधित रिकॉर्ड को सत्यापित करना हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे किसी भी दस्तावेज को केवल आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत सेवा केंद्र के माध्यम से ही जमा करें। किसी अनजान व्यक्ति को अपना आधार नंबर, बैंक डिटेल, ओटीपी या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें। अब सबसे बड़ा सवाल, 3000 मिलेंगे या 4500। जी हाँ साथियों, वर्तमान में यदि वृद्धावस्था पेंशन 1000 प्रति माह की दर से दी जा रही है तो 3 महीने की तिमाही राशि यानी 3000 बनती है। वहीं 1500 प्रति माह की दर से पेंशन मिलने पर 3 महीने की राशि 4500 होगी। लेकिन जब तक सरकार की ओर से पेंशन राशि बढ़ाने का कोई स्पष्ट और आधिकारिक आदेश लागू नहीं होता तब तक लाभार्थियों को वर्तमान स्वीकृत दर के आधार पर ही राशि मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। इसलिए 4500 की राशि को लेकर चल रही चर्चाओं को फिलहाल अंतिम सरकारी निर्णय मानना सही नहीं होगा। साथियों, अब बात करते हैं बकाया पेंशन की। अगर किसी लाभार्थी को 1 या 2 तिमाही की पेंशन लंबित है तो सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद बकाया राशि मिलने की संभावना हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि 2 तिमाही की 3000 की राशि लंबित है तो कुल 6000 तक राशि बन सकती है। हालांकि वास्तविक भुगतान लाभार्थी की पात्रता, रिकॉर्ड की स्थिति और विभाग द्वारा स्वीकृत भुगतान पर निर्भर करेगा। साथियों, अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे, पेंशन का पैसा कब तक आएगा। इस समय लाभार्थियों के बीच अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में पेंशन राशि जारी होने की चर्चा चल रही है। हालांकि जब तक समाज कल्याण विभाग की ओर से स्पष्ट आधिकारिक भुगतान तिथि जारी नहीं की जाती तब तक किसी एक निश्चित तारीख को पेंशन आने की अंतिम तारीख मानना सही नहीं होगा। अगर भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है तो अलग अलग जिलों में राशि अलग अलग समय पर खाते में पहुंच सकती है। इसलिए लाभार्थी को यह सलाह दी जाती है कि अपने बैंक खाते, मोबाइल बैंकिंग या बैंक SMS के माध्यम से समय समय पर भुगतान की स्थिति जांचते रहें। साथियों, अब बात करते हैं अगर आपका डेटा सही है फिर भी पेंशन नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस चेक करें, फिर बैंक जाकर आधार सीडिंग और डीबीटी से संबंधित स्थिति की पुष्टि करें। तीसरा, यदि आपके मोबाइल पर परिवार रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज को अपलोड करने का आधिकारिक मैसेज आया है तो संबंधित दस्तावेज समय पर जमा करें। और यदि निर्धारित समय के बाद भी पेंशन नहीं आती तो अपने जिले या समाज कल्याण विभाग या संबंधित ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें। साथियों, ध्यान रहे किसी भी व्यक्ति को पेंशन दिलाने के नाम पर पैसा न दे। अगर कोई व्यक्ति आपसे ओटीपी, ATM पिन, UPI पिन या बैंक पासवर्ड मांगता है तो ऐसी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। तो दोस्तों, फिलहाल वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे जरूरी बात यही
है कि अपना ई-केवाईसी, बैंक खाता, आधार लिंकिंग और डीबीटी से संबंधित स्थिति जरूर जांच ले। पेंशन की राशि और भुगतान की तारीख को लेकर अंतिम जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। किसी भी अन्य लोग जो आपको पैसा ठगने का प्रयास करते हैं उनसे सावधान रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और किसी भी तरह की अन्य समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। साथियों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।